मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। सुनो भैया, तुम इसको पहचाना, तुम ऋषि को पहचाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। और सुनो भैया, तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना। तुम इतना काम करना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम इतना काम करना, मैं घर घुस जाऊंगा। इंद्र बोला चंद्रमा से, भैया ऐसा करो, तुम मेरा एक काम कर दो। बोले कौन सा? बोले तुम मेरे साथ में चलो और तुम मुर्गा बन करके आधी रात्रि के समय आवाज लगा देना, और गौतम ऋषि ये समझेंगे कि सवेरा हो गया। वो उठ करके गंगा पर स्नान करने के लिए चले जाएंगे, और उसी समय में अहिल्या का छल कराऊंगा। जब बार बार कहा है तो महाराज चंद्रमा इंद्र के साथ में चला। चल करके चंद्रमा ने मुर्गे का भेष धारण किया और आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया। गौतम ऋषि उठे और गंगा पर स्नान करने के लिए पहुंचे। उस समय मां गंगा सो रही थी। जैसे ही जल में कदम को रखा तो मां गंगा आवाज लगाने लगी, कह रहे कौन है? रात में भी सोने नहीं देते। हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि कहने लगे, मैया मैं तो डेली स्नान करने के लिए आया करता हूं। बोले गौतम तू? हाँ। तुझे नहीं पता तेरे घर में छल हो रहा है। गौतम महाराज उसी पैर वापस लौट आया तो देखा इंद्र घर में घुसा हुआ था। गौतम ऋषि को देख करके इंद्र जो था वो भाग गया। उसी समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि जा, तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर की भांति पड़ी रहेगी। श्राप दिया है। वही आज समझा रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र के बेटा राम ये अपने पति के श्राप से ये पत्थर के रूप में पड़ी है। बेटा इस अहिल्या का उद्धार कियो। तो गुरु की आज्ञा पा करके अहिल्या का उद्धार किया। जो इंद्र के साथ में श्रापित थी उसे उन पापों से पार किया। महाराज अहिल्या का उद्धार करने के बाद आगे को बढ़े हैं। और कैसे जा रहे हैं? प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र कि चले हैं रघुराई, चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले।
समझाई, कई गुरु समझाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। इधर राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में जा रहे हैं। राजा जनक जी के बाग के पास में ठहरे, कहने लगे विश्वामित्र के बेटा राम, महाराज बताया है कि ऐसा करो बेटा, आज रात्रि में हम यहीं पर विश्राम करेंगे, सुबह होते ही राजा जनक जी के दरबार में चलेंगे। रात्रि भर विश्राम किया और जैसे सुबह हुआ स्नान ध्यान बनाया और कहने लगे लाला पूजा का समय हो रहा है, जाओ बाग से फूल तोड़ करके लाओ। तो आज्ञा पाकर श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलबारी में, रहता था जहां बसंती खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। महाराज गुरु जी की आज्ञा को पा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जनक जी के बाग में फूल तोड़ने के लिए पहुंचे। और जब फूल तोड़ने के लिए पहुंचे तो हुआ क्या कि चहुओर चार चौपड़